हुड्डा जी आते हैं, भंबोड़ी छत पर चढ़ते हैं और इशारा एक बाजू इधर फैलाई एक इधर फैलाई। अब मैं जानना चाहूँगा कि वो हरियाणा प्रदेश के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एमएलएज हैं, तो वो अपनी जेब से भी लोगों की सेवा करके जा सकते हैं। जब आए हैं तो कुछ ना कुछ उनको दे करके जाओ, नहीं कुछ है डीजल के ही पैसे दे के चले जाओ कि पानी निकलवाने का। आने का फ़ायदा तो तभी है ना, आने का फ़ायदा ये नहीं है भी आए फ़ोटो खिंचवाई और चले गए। सुरजेवाला जी राज्यसभा के सांसद हैं, चलो हुड्डा जी तो एमएलए उधर के नहीं दे सकते, लेकिन राज्यसभा सांसद का तो अपना एक फंड होता है। वो आए, वो कहते भी मैं जो है ना 1 करोड़ रुपया पानी की निकासी के लिए ये फिटरियाँ यहाँ दे रहा हूँ, ये पाइप दाइन पैसे दबाने के मैं दे रहा हूँ। वो ट्वीट के नेता हैं, ट्वीट करते हैं और उठ करके चले जाते हैं। अस्तित्व उनका ख़त्म कर दिया हुड्डा साहब ने। आए हैं, आप राज्यसभा के सांसद है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये अपने एमपी फंड से आप दे करके जाओ, कुछ तो कहो। वरुण चौधरी जी हैं, वो सांसद हैं, मुलाना में बराड़ा में रहते हैं, शाह चौक का कितना बुरा हालात है, और उनको भी 5 करोड़ रुपए सालाना फंड मिलता है। उनकी मैडम पूजा, चलो वो तो उधर के एमएलए हैं। वरुण जी आए, क्या दे करके चले गए? वो एक फोटो सेशन है, ये दौरा नहीं है जी, भंवरी जी दौरा नहीं कर रहे हैं, वो फोटो सेशन चल रहा है उनका। कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय कदम टीम इस समय उपस्थित है जिला यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित हैं भाई जसविंदर सैनी, तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश सचिव रहे हैं। आइए करते हैं बातचीत के। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कल हरियाणा सरकार ने भाजपा कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने के लिए सीएम विंडो का सदस्य मनोनीत किया है, उसको लेकर किस प्रकार मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे और जो नवनियुक्त सदस्य हुए हैं उनको किस प्रकार मुबारकबाद देंगे। भाई जसविंदर सैनी जी। धन्यवाद भंवरी जी। राष्ट्रीय कदम के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। कल भारतीय जनता पार्टी लगातार जो इस समय सेवा पखवाड़ा का एक समय चल रहा है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, जैसे पहले नगर निगम में मनोनीत पार्षद उन सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद सीएम विंडो का एमिनेंट पर्सन जो कल लिस्ट आई है, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करेंगे, उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे, वही कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और स्टेप बाई स्टेप जो है बहुत सारे कार्यकर्ताओं को एडजस्ट भी कर दिया गया और बाकी हो भी रहे हैं। किसी को संगठन में और किसी को कोई सरकार में, और पीछे लगभग बहुत ज़्यादा संख्या में जिला जो कष्ट निवारण समिति होती है, ग्रीवेंसेस कमेटी, उसका सदस्य भी नियुक्त किया है। तो इस तरीके से समय समय पर कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का जो कार्यक्रम है वो कंटिन्यू चल रहा है। सुंदर जी, आप तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हो, शुरू से पार्टी के बंधन से तरह तरह की जिम्मेवारियां पार्टी ने निभाई हैं आपको। भविष्य में जो बड़ी चेयरमैनी हैं, चाहे वो मार्केट कमेटी की हैं, चाहे वो किसी बड़े निगम की हैं, उसमें भी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा, उनमें आपका नाम भी बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है सर। देखिए भमरी जी, हमने तो ऐसी कभी कोई अपेक्षा पैदा दिमाग में नहीं की। हम तो पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता है। हमें तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहाँ दरी बिछाने का काम भी मिले, वो भी हम खुश होकर के करते हैं। क्योंकि जब किसी विचारधारा को व्यक्ति समर्पित हो जाता है तो समर्पण का अर्थ ये होता है उसमें कभी भी अपेक्षाओं का जो बोझ है वो कभी अपने दिमाग पे नहीं लटकाना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी है। आप तो एक चेयरमैन की बात करें, यहाँ एक छोटा सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। ये उदाहरण आज एक चाय बेचने वाला रेलवे स्टेशन पे गरीब घर का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है। आज हरियाणा प्रदेश का लाल माननीय नायब सैनी जी, जो एक सामान्य परिवार से, बहुत ही सामान्य परिवार से, क्योंकि हमारा तो बहुत पुराने टाइम से घर में आना जाना है, समाज के नाते लगाओ, रिश्तेदारी के नाते लगाओ, जो व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता, आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के मन में जगह बनाई। और विपक्ष के जो लोग हैं आज वो तिल मिलाए घूम रहे हैं, अभय चौटाला जैसे, जो कहते कि हम मुख्यमंत्री मानते नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हरियाणा प्रदेश की जनता है, जिन्होंने अभय चौटाला जो भी उसकी, उनके जो 2 विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की भीख पर हैं।
अगर भारतीय जनता पार्टी 2 एमएलए की भीख उनको ना देती तो शायद आज पार्टी का अस्तित्व भी उनका ख़त्म हो जाता। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई चेयरमैन नहीं और कोई पद कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, यहाँ कार्यकर्ता समर्पित होकर काम करता है। हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समर्पित लोग। जसविंदर जी, हमारे भारत के सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव के अवसर पर देश भर में विदेशों में भी सेवा पखवाड़ा के रूप में इसको मनाया जा रहा है, तो उसको लेकर किस प्रकार की जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में बड़ा उत्साह है। 17 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक सेवा पखवाड़ा जो कार्यक्रम पार्टी ने दिया है, आप देखना 17 तारीख से जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप करके ब्लड डोनेशन के कैंप लगेंगे। जगह जगह मोदी जी के जन्मदिन पे कहीं फल बांटे जाएंगे, कि स्कूलों में कार्यक्रम होगा, कहीं एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम होगा। 17 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपको फील्ड में उतरा नजर आएगा, जिससे हम उसको मोदी जी के जन्मदिन को लोगों की सेवा कर करके फिर हम मना सकें। ऐसा नहीं है कि आज हुड्डा जी का जन्मदिन है, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर, और अभी मीडिया में आ रहा था कि 15 की बजाय 14 को ही मना लिया उन्होंने कि 15 को मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जन्मदिन का अर्थ होता है लोगों की सेवा करना, जो एक पखवाड़े के रूप में हम 17 से लेकर के 2 अक्टूबर तक इस काम को करने जा रहे हैं। जसविंदर जी, जैसे बरसात के मौसम में प्राकृतिक आपदा पंजाब हरियाणा इन क्षेत्रों को झेलनी पड़ी है। हमारे हरियाणा में भी किसान प्रभावित हैं, लेकिन विपक्ष के नेता, चाहे वो सुरजेवाला जी हैं, चाहे वो हुड्डा जी हैं, चाहे और भी बड़े बड़े नेता आपके इलाके में आकर दौरा करते हैं, तो इसको किस प्रकार देख रहे हैं सर आप? ये दौरा नहीं है जी, भंवरी जी दौरा नहीं कर रहे हैं, वो फोटो सेशन चल रहा है उनका। हुड्डा जी आते हैं, बड़ी छत पर चढ़ते हैं और इशारा एक बाजू इधर फैलाई एक इधर फैलाई। अब मैं जानना चाहूँगा कि वो हरियाणा प्रदेश के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एमएलएज हैं, तो वो अपनी जेब से भी लोगों की सेवा करके जा सकते हैं। जब आए हैं तो कुछ ना कुछ उनको दे करके जाओ, नहीं कुछ है डीजल के ही पैसे दे के चले जाओ कि पानी निकलवाने का। आने का फ़ायदा तो तभी है ना, आने का फ़ायदा ये नहीं है भी आए फ़ोटो खिंचवाई और चले गए। सुरजेवाला जी राज्यसभा के सांसद हैं, चलो हुड्डा जी तो एमएलए उधर के नहीं दे सकते, लेकिन राज्यसभा सांसद का तो अपना एक फंड होता है। वो आए, वो कहते भी मैं जो है ना 1 करोड़ रुपया पानी की निकासी के लिए ये फिटरियाँ यहाँ दे रहा हूँ, ये पाइप दाइन पैसे दबाने के मैं दे रहा हूँ। वो ट्वीट के नेता हैं, ट्वीट करते हैं और उठ करके चले जाते हैं। अस्तित्व उनका ख़त्म कर दिया हुड्डा साहब ने। आए हैं, आप राज्यसभा के सांसद है, 2 करोड़ रुपये अपने एमपी फंड से आप दे करके जाओ, कुछ तो कहो। वरुण चौधरी जी हैं, वो सांसद हैं, मुलाना में बलाडा में रहते हैं, शाह चौक का कितना बुरा हालात है, और उनको भी 5 करोड़ रुपए सालाना फंड मिलता है। उनकी मैडम पूजा, चलो वो तो उधर के एमएलए हैं। वरुण जी आए, क्या दे करके चले गए? वो एक फ़ोटो सेशन है, हमारे केंद्रीय मंत्री वो आ करके सर्वे कर करके गए हैं, और सारा निरीक्षण क्षतिपूर्ति पोर्टल सरकार ने खोला है। जिस भी किसान के एक पूरा स्लैब बना करके सरकार ने भेजी है कि फसल खराब का इतना पैसा है, पशु का इतना है, घर का इतना है, मृत्यु भी इतना है, सारा आकलन कर करके एक क्षतिपूर्ति जो पोर्टल हमने लॉन्च किया हमारी सरकार ने, वहाँ जा करके अपना विवरण दें और सरकार एक एक नुकसान का भरपाई करने का काम करेगी। हमारे सेंटर से भी मिनिस्टर आ रहे हैं। रही बात पंजाब की सरकार वहाँ मैदान पे नज़र नहीं आई, कोई कांग्रेस का नेता वहाँ नज़र नहीं आया। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, सारा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा उस बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ सेवा करने में लग रहा है। हरियाणा प्रदेश से हजारों ट्रैली लोग सेवा में लेकर के गए हैं, दिल्ली से हजारों ट्रक वहाँ की सरकार ने भेजे हैं, हरियाणा की सरकार ने भेजा। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ पंजाब और 5 करोड़ हिमाचल, 5 करोड़ उत्तराखंड में देने का काम किया, अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, वो आए 1500 करोड़ रुपया हिमाचल को पैकेज दे कर गए और 1600 करोड़ रुपए का पंजाब को दे कर गए। लेकिन वहाँ की सरकार जो है उनके पास हवा हवाई के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी बाढ़ प्रभावित एक भी व्यक्ति को रहने नहीं देगी। ये सिर्फ केवल फ़ोटो शूट कराने के लिए नहीं है हमारे, क्योंकि बाढ़ का जो आकलन होता है, जो नुकसान होता है, वो पानी उतरने के बाद होता है। जैसे पानी भरा खड़ा है और वहाँ अंगली हिला करके ऊट पटांग घोषणाएं करके कोई चला जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बाढ़ का आकलन, उसके नुकसान का आकलन पानी उतरने के बाद किया जाता है और फिर उसका
पैसा रिलीज किया जाए। जसविंदर जी, सवाल तीखा है। जो भी सीएम विंडो की आपने लिस्ट आउट की है, उस लिस्ट में 20 में से एक भी एससी समाज का वर्ग नहीं लिया, जबकि आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। 80% आबादी ने की, लेकिन इनमें से एक भी सदस्य इस टीम में नहीं लिया गया। क्या कारण है सर? देखिए भंवरी जी, जात पात का ये राजनीति की भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। हो सकता है कि इसके अंदर कोई सदस्य ना लिया गया हो। इससे पहले 42 मेंबर यमुनानगर जिले में कष्ट निवारण समिति के बने हैं, उनमें एससी समाज के हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जिला का संगठन, उसमें मैडम वनीत कौर उपाध्यक्ष हैं, वो एससी समाज से आती हैं। सुंदरलाल महिलावाड़ी जिला के सचिव है, एससी समाज से आते हैं। और जिला के जो प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक किशोर पलाका जी, वो भी एससी समाज से आते हैं। ये नहीं है कार्यकर्ता किसी भी समाज का तो यहाँ नहीं देखा जाता, यहाँ देखा जाता है मेहनती कार्यकर्ता को। हाँ, अमर सिंह नंदगढ़ जी हमारे जिले से एससी समाज से हैं, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सदस्य हैं। और हमारे जिला से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य राजेंद्र धीमान जी यहाँ से बैठे हैं। जात पात का यहाँ कोई सवाल नहीं। हो सकता है कि चलो सीएम एमिनेंट पर्सन में ना आया होगा, वो कष्ट निवारण समिति की लिस्ट में है, संगठन में है, और बहुत बड़े बड़े पदों पर ऐसे समाज के लोग बैठे हैं। यही कहूँगा कि जो ये सेवा पखवाड़ा 17 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे मनाया जा रहा है, सभी कार्यकर्ता पूरे उत्साह से इस कार्य में जुटें और मोदी जी के जन्मदिन को 17 तारीख से लेके एक सेवा के रूप में 2 तारीख तक मनाने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी के साथ इसी कदम से कदम मिला करके हर कार्यकर्ता चले। आपके माध्यम से यही मैसेज मैं देना चाहूँगा। सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।